ये बहुत ही अफसोस की बात है कि देश की आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अगर हम किसी गरीब मुसलमान को अगर हम देखते हैं तो उसके ऊपर हम ये आरोप लगाते हैं कि ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है। उसने उन गरीब बच्चों के ऊपर हमला किया, उनके घरों को तोड़ दिया। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि अगर तुम सही में योगी बाबा हो तो उसके ऊपर NSA का एक्ट लगाओ कि बदन में दौड़ता सारा खून ईमान वाला है, जालिम फिर भी समझता है कि ये पाकिस्तान वाला है। दोस्तों, इस 15 अगस्त हैप्पी शॉप अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाका ऑफर। 1500 रुपए की शॉपिंग पर आपको मिलेगा फ्लैट 15% का डिस्काउंट। हैप्पी शॉप जाने जाते हैं प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के लिए। ये ऑफर सिर्फ 15 अगस्त तक सीमित है। हैप्पी शॉप पर हॉट फ्लेवर्ड मिल्क ट्राई करना ना भूले। एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। मुमरा पुलिस स्टेशन के पास आज यूपी के गाजियाबाद में मुस्लिम परिवारों पर हुए हमले को लेकर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले को लेकर यूपी के गाजियाबाद में पिंकी चौधरी नामक शख्स, जो एक हिंदू संगठन से, इसने झुग्गी में रहने वाले मुस्लिम परिवारों पर हमला किया और झुग्गी भी तोड़ दी। हालांकि इस पर कार्रवाई पर गाजियाबाद पुलिस ने जेल भेज दिया है, मगर एनसीपी शरद पवार चंद्र पार्टी के नेता मुफ्ती अशरफ तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज मुमरा पुलिस स्टेशन के पास प्रदर्शन किया और कहा कि इस योगी सरकार NSA के तहत कार्रवाई करे। कार्रवाई की मांग करते हुए मुमरा पुलिस को मेमोरेंडम भेज दिया। मुफ्ती अशरफ ने मामले को लेकर क्या कहा? आज हमारे राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार साहब की जो हमारी पूरी टीम है, कौसा ब्लॉक के अध्यक्ष एडवोकेट जावेद साहब, मैशर भाई और हमारे जितने पदाधिकारी हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि देश की आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अगर हम किसी गरीब मुसलमान को अगर हम देखते हैं तो उसके ऊपर हम ये आरोप लगाते हैं कि ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है। और पिंकी पांडे नाम का जो आदमी है, जो ये कहता है कि मैं हिंदू महासंघ का अध्यक्ष हूँ, उसने उन गरीब बच्चों के ऊपर हमला किया, उनके घरों को तोड़ दिया और उसका आरोप बाद में कि ये सब के सब बांग्लादेशी लोग हैं। हमारा कहना ऐसा कि तुमको अधिकार किसने दिया किसी को मारने का, किसी महिला के ऊपर हाथ उठाने का अधिकार तुमको किसने दिया? हमारे यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, हमारे पास कानून है, होम मिनिस्ट्री है, वो सब फैसला करेंगे। और पिंकी पांडे जो नफरत की आग लगाई है, हम इसकी निंदा करते हैं और हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि बदन में दौड़ता सारा खून ईमान वाला है, जालिम फिर भी समझता है कि ये पाकिस्तान वाला है। पुलिस ने तो अभी पिंकी पांडे को गिरफ्तार कर दिया है। देखिए, पिंकी पांडे के ऊपर जो केस बुक किए गए हैं इस्लामुद्दीन सर, वो 10 दिन के बाद वो बेल लेके आउट हो जाएगा। हमारी मांगनी ऐसी है कि NSA का जो एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट है, उसके ऊपर लगाया जाए ताकि 1 साल तक उस आदमी की जामीन ना हो, जो आदमी देश के अंदर हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाता हो, गरीबों पर हमला करता हो, नफरत की आग लगाता हो। ऐसे लोगों के ऊपर कानून सख्त से सख्त लगाया जाए ताकि कोई दूसरा आदमी भी ऐसा हरकत ना कर सके। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि गाजियाबाद में जो नफरत की आग लगी, कल दादर के अंदर हमारी एक ताई है तेंदुलकर मैडम, मैं उनका खूब आदर करता हूं क्योंकि एक महिला है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको कोई एक मुसलमान व्यक्ति पुलिस के अंदर आपको दिखता है तो आप उसको कहते हो कि तुम बांग्लादेशी हो? ये मिट्टी छत्रपति शिवाजी महाराज की मिट्टी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 पकड़ जातियों को एक किया था। ये मिट्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मिट्टी है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मिट्टी है। उन सब महापुरुषों ने हमको एक रहना सिखाया है और तुम हमारा नाम देखकर, सैयद देखकर, खान देखकर, शेख देखकर अगर तुम हमारे ऊपर आरोप लगाते हो तो मेरी ये मांगनी है कि जिस तरह शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग, शाहिद भाई, अगर उनके ऊपर कोई आदमी इल्ज़ाम लगाता है तो उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगता है, इसी तरह मुसलमानों को कोई आदमी बिला वजह ताना मारे कि तू पाकिस्तानी है, तू बांग्लादेशी है, उनके ऊपर भी एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए। सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में हम एक भी माफियाओं को रहने देंगे, लेकिन जिस तरीके से ये जो घटना हुई उसके बाद अब तक
उत्तर प्रदेश द्वारा जो है ना उसके घर पे बुलडोजर चलाना किसी चीज़ की भी कोई, क्या लगता है कि दुर्व्यवहार किया गया है? ये व्यवहार तो हमेशा से नफ़रत के खिलाफ ये लोग कर ही रहे थे और भेदभाव ये हमेशा से करते थे ये लोग। और योगी आदित्यनाथ जो कहते थे कि मैं बुलडोज़र बाबा हूँ, आज मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा शासन अगर इतना स्ट्रिक्ट था, मैशर भाई, अगर उनका शासन इतना स्ट्रिक्ट था तो तुम्हारे लोग, तुम्हारे यूपी के अंदर इतने बांग्लादेशी लोग कैसे आए? मतलब तुम एक तरफ झूठ बोलते हो, फिर गोर गरीब के ऊपर, महिला के ऊपर तुम हमला करते हो। ये बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही अफसोस की बात है। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम सही में योगी बाबा हो तो उसके ऊपर NSA का एक्ट लगाओ, ताकि किसी आदमी की हिम्मत ना हो कि कोई किसी गरीब को, किसी महिला को, किसी लहान मुमले जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर कोई हमला ना कर सके और उनके घर कोई बर्बाद ना कर सके। मुंब्रा पुलिस को कोई निवेदन दोगे क्या आप? क्या कुछ मुंब्रा पुलिस स्टेशन, क्योंकि FIR दर्ज चुका है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, तो क्या आप मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कोई मांग करेंगे पत्र द्वारा? जी जी दादा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हम मुंब्रा पुलिस स्टेशन को दे रहे हैं और साथ साथ में हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे जो MPs हैं, हम उनको भी दे रहे हैं कि आप इस मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर उठाएं कि जिस तरह शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के ऊपर अगर कोई अत्याचार करता है तो उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगता है। इसी तरह कानून बनाया जाए कि कोई मुसलमानों को, अगर मैं आपको इतिहास बताऊं तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वकील थे वो भी एक आलिम थे, उनका नाम था मौलवी काजी हैदर अली। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बॉडीगार्ड थे उनका नाम था रुस्तम जमान। मैं आपको मिसालें एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन इन सब के बावजूद अगर तुम हमें बांग्लादेशी, पाकिस्तानी कहते हो और जो आदमी भी ऐसी हरकत करेगा उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए। इस तरह कानून बनना चाहिए।